आई बॉट द iPhone 13 विथ माई ओन मनी। सूद समेत पूरा पैसा हमने खुद दिया है भैया 20 साल की उम्र में। यू वांना नो हाउ आई डिड दैट? स्टे ट्यून। 8-10 महीने में मैंने कैसे अपनी जिंदगी बदल दी, ये वाली स्टोरी है। नमस्कार देवी और सज्जनों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ टाउनी टॉकीज। भाई यार बहुत मजे हो रहे हैं यार आजकल। तो मैं ये वीडियो बना रहा था अपनी जर्नी को लेके कि मैंने iPhone 13 खरीदा कैसे। अब ये वीडियो बनाना ज़रूरी क्यों था? क्योंकि मेरे लिए पर्सनली iPhone 13 एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि मैंने iPhone 13 और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें खुद ली। सारी चीज़ें से मेरा मतलब है उसके ऊपर जो भी लगता है ना, गार्ड वार्ड और केसेस और ये वो और दुनिया भर का एक 900 रुपये का केबल लेना पड़ा जस्ट टू कनेक्ट अ माइक। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने खुद की। और ये जर्नी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें एक बहुत, मेरे हिसाब से जब मैं इस बारे में सोच रहा था तो इसमें एक बहुत बड़ा लेसन छुपा हुआ था मेरे लिए। तो आओ यार घुसते हैं इस बात पे सीधे और टैकल करते हैं कि मैंने सबसे पहले आईफोन लिया ही कैसे। बात स्टार्ट हुई जब मुझे कॉलेज नहीं मिला। बात तब से स्टार्ट हुई जब मुझे कॉलेज नहीं मिला। और कॉलेज नहीं मिला तो मैं हो गया था भाई डीमोटिवेट कि हो गया अब जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। तो अब और उस टाइम मेरे पे घमंड भी नहीं था क्योंकि मैं कुछ कर नहीं रहा था लाइफ में। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं ऐसे डिप्रेस हो गया था, डिप्रेस हो गया था जब मैं कॉलेज ना मिलने के कारण। तो उस वक्त मेरे कुछ फ्रेंड्स थे और उन्होंने मुझे संभाला, है ना। और उस तरीके से फिर मैं उस चीज़ से बाहर आया कि कॉलेज नहीं मिला तो इट इज़ नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। क्योंकि एक साल बस मे बी वेस्ट जाने वाला है, क्योंकि एक साल बस मैं कुछ नहीं करूंगा लेकिन अगले साल तो कॉलेज मिल ही जाएगा। परसेंटेज ठीक है 12th में तो मिल ही जाना चाहिए कॉलेज। उसके बाद क्या हुआ, जब ये हुआ कि मुझे कॉलेज नहीं मिला तो मैं बोल रहा था कि मैं करूँ क्या। तो मेरे दिमाग में आया कि इवेंचुअली मुझे जो कोर्स करना था मैं इवेंचुअली एक इंटर्नशिप करता, फिर ये वो होता ना। तो मैं सोचा कि एक साल मैं फ्री बैठा हूँ तो मैं एक इंटर्नशिप कर लेता हूँ। ठीक है, तो उस तरीके से मैं इंटर्नशिप वाले उसमें घुसा कि मैं इंटर्नशिप करूँगा जस्ट टू गेन सम एक्सपीरियंस। मैं पैसे वैसे का कोई सोच के कुछ घुसा भी नहीं था इंटर्नशिप में। ठीक है, तो उसके बाद मैं इंटर्नशिप में घुसा और इंटर्नशिप में घुसते साथ पहली बात तो भैया हम काम करें 3 महीने फ्री में। ठीक है, यही माइंडसेट था कि कुछ सीखना है करके, और हम काम कर रहे हैं फ्री में, बहुत अच्छा काम करके दे रहे हैं फ्री में। ठीक है, तो उसके बाद हुआ वो, और 3 महीने तक मैंने फ्री में इंटर्नशिप करी क्योंकि उस टाइम माइंडसेट नहीं था पैसे कमाने वाला। लेकिन उसके बाद 3 महीने हुए जैसे खत्म, उसी के बाद इंटर्नशिप पीरियड खत्म हुआ और मेरी प्रॉपर जॉब वाला पीरियड स्टार्ट हुआ। मैं पार्ट टाइम जॉब करने लगा जिस जगह पे मैं काम कर रहा था उस जगह के साथ। और उसके बाद हुआ मेरा स्टार्ट पैसा आना। ठीक है, क्योंकि मैं उसके बाद एक पेड जॉब कर रहा था। तो उसके थ्रू जब पैसा आना स्टार्ट हुआ तब मैंने वहाँ से पैसा जोड़ना स्टार्ट किया क्योंकि मेरे दिमाग में शुरू से था कि एक आईफोन लेना है। अब तुम सोचोगे कि मुझे आईफोन लेने की ज़रूरत क्या है, मतलब फुद्दू आजकल तू भी ऐसे रोल मारने के लिए आईफोन ले रहा है। नहीं यार सुनो मेरी बात, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है एक आईफोन से। तो यही मेरा मेन पर्पस था आईफोन लेने का, क्योंकि मैं वीडियोस बनाता हूँ और मेरे दिमाग में एक डिलेमा था कि मैं आईफोन लूँ, मतलब एक अच्छा फ़ोन ले लूँ, या एक कैमरा लूँ और ठीक ठाक फ़ोन लूँ। फिर मैं सोचा कि मेरे इतने सारे काम, क्योंकि इंटर्नशिप का भी बहुत सारा काम मेरा फ़ोन पे होता था, और दूसरा ये कि आईफोन कैमरा काफ़ी तगड़ा रहता है। मतलब आईफोन का कैमरा टच करने के लिए हम लोगों को फिर ऐसे दूसरा कोई अलग टाइप का फ़ोन लेना पड़ेगा, और आईफोन का कैमरा टच करने के लिए बेसिकली थोड़ा लेवल ऊपर करना पड़ता है अगर आईफोन के इक्विवेलेंट कोई प्रॉपर कैमरा लेंगे तो। ठीक है, तो मेरे दिमाग में यही था कि मैं आईफोन एज एन इन्वेस्टमेंट ले रहा हूँ, ना कि ऐसे मतलब ऐसे मौज मारने के लिए, ठीक है, रोल मारने के लिए। तो मेरे दिमाग में वही था कि मैं आईफोन एज एन इन्वेस्टमेंट ले रहा हूँ। तो उसके बाद फिर मैं जैसे जैसे इंटर्नशिप पीरियड में आगे बढ़ा, मेरे पैसे आगे बढ़ते गए। ठीक है, धीरे धीरे मेरे पैसे बढ़ने लग गए कि मैं पैसे ज़्यादा कमाने लग गया और ये वो होने लग गया। ठीक है, धीरे धीरे। और वो क्यों हुआ? क्योंकि आई वॉज स्किल्ड। सेकेंड पार्ट यहाँ पे आता है पैसे कमाने से लेके, मतलब एक इनकम को एक लेवल से दूसरे लेवल तक ले जाने की। और मैं पैसे इस तरीके से बढ़ने लगे मेरे कि मैं जब इंटर्नशिप ज्वाइन किया था तो मैं ज्वाइन किया था एज अ कंटेंट राइटर, और कंटेंट राइटर्स की सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं रहती है। क्योंकि अगर कोई भी एक इंटर्नशिप पीरियड में, अगर तुम एक इंटर्नशिप पीरियड में काम किए हो एज अ कंटेंट राइटर या कोई भी, तो तुम कमेंट्स में लिख सकते हो ये बताते हुए कि तुम्हारी सैलरी कितनी थी। मतलब बता मत दो, सैलरी मत बताओ, लेकिन तुम बता सकते हो, तुम्हारा एक अंदाज़ा हो जाएगा अगर तुम नीचे कमेंट्स पढ़ोगे कि एक इंटर्न की, खासकर कंटेंट राइटिंग इंटर्न की सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो मैं एज अ कंटेंट राइटर ज्वाइन किया था, पर मैं अपनी सीवी में मैं लिखा हुआ था कि मैं एक वीडियो एडिटर भी हूँ।
ठीक है। तो जहाँ मैं ज्वाइन किया, उन्होंने मुझे एक दिन आउट ऑफ नोवेयर बोला कि भैया आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आप वीडियो एडिट करके दिखाओ एक। तो मैंने वीडियो एडिट कर डाली, क्योंकि उस वक्त मेरे पास 2-2.5 साल का यूट्यूब वीडियोस एडिट करने का एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं यूट्यूब वीडियोस एडिट करता था। यूट्यूब में 2 साल से कर रहा था उस वक्त। ये बात है आज से मोस्ट प्रोबेबली 8-10 महीने पहले की। 8-10 महीने में मैंने कैसे अपनी ज़िंदगी बदल दी, ये वाली स्टोरी है। और मेरे लिए आईफोन लेना एक ज़िंदगी ऑल्टरिंग इवेंट था, क्योंकि उससे जो कॉन्फिडेंस आया ना भाई, बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से फिर इंटर्नशिप हुई। तो इंटर्नशिप एज अ कंटेंट राइटर ज्वाइन की, और उसके बाद फिर एज अ वीडियो एडिटर फिर मैं काम करने लग गया। और वीडियो एडिटिंग एक मेरा फोर्टे था, क्योंकि मैं वीडियो एडिटिंग, मतलब मैं ऐसे बहुत फैंसी एडिटिंग नहीं जानता, ना कि मैं एनिमेशन 3D ये सब नहीं जानता, लेकिन मैं स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मतलब, और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, मतलब वो जो रहता है ना कि स्ट्रक्चर किस तरीके से करना है किसी चीज़ को, तो मैं वो बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब वीडियोज़ एडिट करता था और काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करता था। तो उसके थ्रू एडिटिंग जॉब मिली, और एडिटिंग जॉब के थ्रू मैंने अपने जहाँ पे मैं काम करता था, वो एक फ्रेश ऑर्गेनाइजेशन थी, स्टार्ट थोड़ा थोड़ा हुआ था। तो हम लोग वहाँ पे मैं काम करते करते अपना एडिटिंग गेम, अपना वीडियो एडिटिंग गेम, अब हमारे और 2-3 एडिटर्स थे, उनके साथ मिलकर अपना एडिटिंग गेम इतना एक्सेल किया कि एट वन पॉइंट, और अभी भी ऐसा चलता है कि हमारे ऐसे कुछ क्लाइंट्स हैं जो सिर्फ ऐसा बोलते हैं कि वीडियो एडिटिंग करवा लेंगे, और भले और कुछ करो ना करो लेकिन वीडियो एडिटिंग करवा लेंगे, क्योंकि वीडियो एडिटिंग इस लेवल पे है। तो वहाँ तक पहुँचे क्योंकि मेरे में स्किल थी। यहाँ बात आती है स्किल्स की। मतलब इन दिस वर्ल्ड, इन माई ओपिनियन, जितना मैं एक प्रोफेशनल लाइफ एक्सपीरियंस किया हूँ, आई हैव एक्सपीरियंस दैट यू विल गेट पेड ऑन योर स्किल नो मैटर वॉट। इफ़ यू डेवलप योर स्किल एंड यू हैव the conversational ability to demand money for your skill and to command money for your skill, you'll get money, ठीक है, स्किल्स के थ्रू। तो मैं वीडियो एडिटिंग में काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड था, और उसी के थ्रू मैंने पैसे बढ़ाने को बोले कि मतलब मैं इतना काम दे रहा हूँ, मतलब बढ़ाने का नहीं बोले, मेरे इंक्रीमेंट होते गए, क्योंकि मैं स्किल्ड काफ़ी ज़्यादा था। और उसके बाद इस बीच में जब ये सब चल रहा था, तो मेरे लाइफ में मैं अपना एक क्वालिटी समझता हूँ, क्योंकि मैं स्कूल टाइम से ये करता आया हूँ। मेरे में लीडरशिप क्वालिटी ठीक ठाक लेवल पे है। तो मैं मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता था, मैं एक रोल ले लिया एज अ लीडर, एक मेंटोर टाइप का पूरी टीम के लिए। और सबको मैं बात करते थे, ऐसे कोई मैं बहुत ज्ञानी नहीं था, लेकिन मैं सब लोग को बताता था कि ये कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, मैं अपने आइडियाज़ देता था, सजेशंस देता था। और उसके थ्रू मेरे ओहदा बढ़ा ऑर्गेनाइजेशन में, और ओहदा बढ़ता है, और जैसे जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में तुम इंपॉर्टेंट होते जाते हो, कि मतलब एक होता है कि तुम इंटर्न हो, तुम आए गए कोई फर्क नहीं पड़ता। एक होता है कि तुम्हारा एक लेवल है, एक लीडरशिप पोजीशन पे हो, जहां तुम इंपॉर्टेंट हो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फंक्शन करने के लिए। और मैं उस लेवल तक जब पहुंच गया, तो मेरे एक अच्छी खासी लेवल की सैलरी आने लग गई, मतलब एक लेवल की सैलरी आने लग गई। अब दूसरा पार्ट यहाँ पे आया, जो कि प्योरली मेरे स्किल पे था, प्योरली स्किल के सेंस में, इन द सेंस कि वो इस तरीके से आया कि मैं उस जॉब के लिए रीच आउट भी नहीं किया, मैं कहीं गया भी नहीं उस जॉब के लिए, वो जॉब मेरे तक आई। अब मैं तुमको बताता हूँ वो जॉब मेरे तक कैसे आई। तो एक कंपनी थी, एक कंपनी है अभी भी, मतलब वहाँ पे है। तो वो कंपनी ऐसी कंपनी थी जो अपना, उनका एक अलग बिजनेस था, लेकिन उन लोगों को चाहिए था कोई वीडियोस बनाने वाला, क्योंकि तुम जानते हो कि आजकल वीडियोस किस ट्रेंड में है, ठीक है, मतलब एक लेवल तक पहुंच गए वीडियोस। मतलब वीडियोस आजकल हर कोई बना रहा है टू कन्वे देयर ब्रांड इमेज एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो उस तरीके से ऐसा हुआ कि वो कंपनी, उस कंपनी में मेरा एक कॉन्टैक्ट काम करता था, मतलब एक फ्रेंड है मेरा काफ़ी अच्छा, तो वो कॉन्टैक्ट उस कंपनी में काम करता था एज एन इंटर्न, ठीक है, वो भी एक डिजिटल मार्केटिंग में इंटर्न था। और उसने मुझे उस कंपनी में, वो कंपनी में जब उन लोग बोले, जब उस कंपनी वाले बोले कि उनको एक वीडियो बनाने वाला चाहिए, तो मेरे दोस्त ने मेरा नाम रिकमेंड किया सिर्फ इस बेसिस पे। मैं कोई सीवी और ये सब कुछ नहीं भेजा था, वो सिर्फ इस बेसिस पे मेरा काम रिकमेंड किया, क्योंकि वो मेरा यूट्यूब चैनल जानता था, मेरा इंस्टाग्राम जानता था, और वो जानता था कि मैं कैसे वीडियोस बनाता हूँ, और उसके नज़र में मैं अच्छे वीडियोस बनाता था, ठीक है। तो इस तरीके से फिर मैं उस कंपनी के कॉन्टैक्ट में आया। अब उस कंपनी के कॉन्टैक्ट में आने के बाद ऐसा हुआ कि फिर हमारी बात हुई उस कंपनी के साथ, और मीटिंग हुई, और मेरा एक थोड़ा इधर के थ्रू एक्सपीरियंस था ब्रांडिंग में। तो मैं ये दोनों चीज़ें लेके, एक स्टोरी टेलिंग अपनी, वीडियोस बनाने वाला, और एक ब्रांडिंग की, मतलब मैं ब्रांड करना जानता हूँ चीज़ों को, तो वो ब्रांडिंग और वीडियो एडिटिंग लेके मुझे वहाँ जॉब मिली प्योरली स्किल पे। मतलब सिर्फ मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ इसके कारण, और वो कंपनी के वीडियोस और यूट्यूब वीडियोस आसपास भी नहीं है जो वीडियोस वहाँ बनाता था मैं। और वो दोनों इतने ड्रास्टिकली डिफरेंट है कि मतलब दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरी स्टोरी टेलिंग एबिलिटीज देख के मेरे वीडियोस में उन्होंने मुझे हायर कर लिया।
अब ये हुआ, ठीक है। अब वहां से एक और सोर्स ऑफ इनकम आना स्टार्ट हो गई, क्योंकि मैं वहां पे भी काम कर रहा था और जहां मैं ऑलरेडी इंटर्नशिप कर रहा था वहां पे भी काम कर रहा था, और इन दोनों जगह से पैसे आने स्टार्ट हो गए। और धीरे धीरे कैसा हुआ, जो इंटर्न जहां मैं वीडियोस बनाता था वो तो अपने जगह चल रहा था, उसकी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनकम थी। जहां मैं एज अ पहला इंटर्नशिप जो थी मेरी, लाइफ की पहली इंटर्नशिप जो थी मेरी, वो इंटर्नशिप में पैसे बढ़ते 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 गए, ठीक है, बढ़ते बढ़ते अच्छे खासे लेवल तक पहुंच गए। प्लस मेरा दूसरे साइड भी एक और इनकम स्ट्रीम थी, और वो थी उस कंपनी के साथ काम करना। और उसके थ्रू फाइनली मुझे एक पिलर मिला कि मैं ये दो इनकम स्ट्रीम्स है, तो ये इनकम स्ट्रीम्स जोड़ के मैं आईफोन लूंगा। और आईफोन का भाई मैं लिया हूँ जब 14 रिलीज नहीं हुआ था, मतलब ये आईफोन अभी फ्रेशेस्ट आईफोन है इस वक्त जब मैं इसको लिया हूँ। और भाई ये आईफोन महंगा है, 75,000 रुपये का आईफोन है, ठीक है। और मेरे दिमाग में चुल मची थी कि मैं इसको सिर्फ अपने पैसे से लूँगा। अब इसका रीज़न क्या है कि मैं अपने पैसे से क्यों लूँगा, इसका ऐसे कोई स्पेशल रीज़न नहीं है, मतलब मेरे में चुल थी कि मैं अपने पैसे से लूँगा। और इसमें एक रीज़न ये भी था कि मैं इतना बड़ा एक्सपेंस घर वालों से नहीं करवाना चाहता था, क्योंकि वाई वुड यू आस्क फॉर दैट मच, ठीक है, इतना कर रहे हैं काफ़ी है। तो ये भी था, और दूसरा ये भी था कि मैं खुद के पैसे की वैल्यू जानना चाहता था, कि मतलब मैं खुद कमा के खुद ले रहा हूँ, तो मतलब मैं एक और रीज़न बताता हूँ। एक काफ़ी बड़ा रीज़न ये था कि मैं जो आईफोन लेते हैं ना, मम्मी पापा के पैसे वाले जो आईफोन ले लेते हैं, मैं उनका काफ़ी मजाक बनाता हूँ, ठीक है, कि वो लोग मतलब बाप के पैसे पे उछल रहा है। और मैं अगर फिर से पापा के पैसे मांग के आईफोन ले लेता, क्योंकि वो तो दिला देते, लेकिन अगर मैं ले लेता तो वॉजंट दैट हिपोक्रिटिकल ऑन माई साइड, क्योंकि मैं वही कर रहा हूँ जिसके लिए मैं दुनिया को क्रिटिसाइज करता हूँ, ठीक है। ये भी एक रीज़न था। और दूसरा ये था कि मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा वो है कि मैं खुद से करूँगा जो करूँगा, मतलब मैं अपनी पूरी लाइफ बूट स्ट्रैप करूँगा। मम्मी पापा पैदा करके फंडिंग दे दिए मेरे को मम्मी पापा पैदा करके फंडिंग कर दिए मेरी, अब मैं पूरा बूट स्ट्रैप करूँगा, ठीक है। फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग के बाद अब मैं पूरा बूट स्ट्रैप कर रहा हूँ। तो मेरा दिमाग ये था। और दूसरा ये भी कि मेरे लिए यूट्यूब एज अ करियर ही है ना, मेरा स्टार्टअप है यूट्यूब। तो अगर मैं इसको प्रॉपरली बूटस्ट्रैप कर रहा हूँ तो मेरा सेंस नहीं बनाता घर वालों से पैसे मांगना फॉर दिस, है ना, क्योंकि फिर वो बूटस्ट्रैपिंग कैसे, वो तो फंड कर रहे हैं ना, क्योंकि मैं इसको एज अ यूट्यूब कैमरा इक्विपमेंट लिया हूँ, ना कि एज अ फोन, मतलब मैं सिर्फ यूज़ करूँगा बोल के, ठीक है। तो वो हुआ। तो अब ये सब होते गया, तब उसके बाद फिर इस तरीके से पैसे धीरे धीरे जोड़ते जोड़ते ओवर अ पीरियड ऑफ आई गेस 5 to 6 months मैंने पैसे जोड़ लिए आईफोन के। और इस तरीके से मैंने आईफोन लिया फाइनली एट द एज ऑफ 20। आई बॉट माई आईफोन विच वॉज द लेटेस्ट वन, और मैं उसको पूरा आईफोन सेल्फ फंड किया था, पूरा आईफोन मेरा था, ठीक है। तो इससे मैं कुछ बातें, मेरी इंसाइट्स थी इसके थ्रू जो मैं शेयर करना चाहता था। पहला ये जो आईफोन लेने के वक्त मुझे पता चला, और जैसे मैं प्रोफेशनल करियर में गया उससे मुझे पता चला कि आज के ज़माने में अगर तुम्हारे पास स्किल्स हैं जिनकी डिमांड है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि वो स्किल्स जिसकी डिमांड है मार्केट में, अगर तुम्हारे पास वो स्किल्स है जिसकी डिमांड है तो यू विल गेट पेड, एंड यू विल गेट पेड गुड, ठीक है, अगर उन स्किल्स की डिमांड है मार्केट में। अब वही है ना, तुम ऐसे आओगे और बोलोगे मुझे ईंटें जोड़ना आता है, मतलब ऐसे ईंट को मैं ऐसे ग्लू लगा के जोड़ लेता हूँ, ठीक है, तो उसकी कोई डिमांड नहीं है भाई, तो मतलब तुम किसी हिसाब से पेमेंट नहीं मांग सकते उसके लिए, ठीक है। लेकिन अगर तुम आ रहे हो कि तुमको वीडियो एडिटिंग आती है, और मुझे कोई वैसे बहुत फैंसी वीडियो एडिटिंग नहीं आती थी, मुझे एक बेसिक वीडियो एडिटिंग आती थी, मतलब इंटरमीडिएट लेवल की वीडियो एडिटिंग आती थी, लेकिन मुझे एक अच्छी खासी लेवल की स्टोरी टेलिंग आती थी, ठीक है। और स्टोरी टेलिंग भी एक स्किल ही है, क्योंकि मतलब ऐसे डायरेक्टर्स रहते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों का काम रहता है स्टोरी को क्राफ्ट करना, स्ट्रक्चर देना, और वो मुझे आता था। तो एक ये भी हो गया, और एक वीडियो एडिटिंग भी स्किल्स हो गई, दूसरी स्किल हो गई लीडरशिप, है ना। तो ये तीनों स्किल्स मिला के मैं एक पहली जो इंटर्नशिप और दूसरी जहाँ मैं वीडियोस बनाता था वो इंटर्नशिप, ये दोनों इंटर्नशिप्स में मुझे इन स्किल्स के ऊपर पैसा मिला, ना कि। और ये बात याद रखना कि जब मैं ये इंटर्नशिप्स कर रहा था, मैं 12th पास हुआ था जस्ट, ठीक है, मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी, ना मैं कोई कोर्स करके बैठा था जैसे खतरनाक सा कि मतलब ये कोर्स करके बैठा हूँ तो इसके बेसिस पे मुझे पैसा मिल रहा है, ठीक है, वैसा भी कुछ नहीं था। एक डिग्री थी, डिग्री बोलो, 12th का रिजल्ट था, दैट्स इट। और जो भी मिला वो प्योरली मेरे स्किल्स पे मिला था। तो ये हो गई स्किल्स की बात, कि तुम स्किल्स अगर एक प्रॉपर स्किल सेट डेवलप कर रहे हो, और खासकर अगर स्किल सेट इंटरकनेक्टेड है, कि मतलब अगर तुम वीडियो एडिटर हो तो तुमको थोड़ी सी ग्राफिक डिजाइनिंग भी आती है, तुमको थोड़ा सा कंटेंट लिखना भी आता है, तुम लीडर भी अच्छे हो, तो अगर तुम इस तरीके से जाओगे और इसको लेवल तक ऊपर ले जाओगे तो तुम काफ़ी ऊपर के लेवल के
एक पोजीशन पे पहुंच सकते हो जहां तुम अच्छा पे हो रहे हो, तुम्हारी अच्छी रिस्पेक्ट है और काफ़ी कुछ है। क्योंकि उस इंटर्नशिप के ऊपर मुझे काफ़ी कुछ मिला, और जिसके ऊपर एक और अलग पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लेंगे यार, क्योंकि अपना ही पॉडकास्ट है, जितना बात करना है करो, ऐसी बात है। ठीक है, तो उस लेवल पे स्किल्स की बात हो गई। ठीक है, दूसरी बात आती है जो मैं इस पूरे सिचुएशन को जब एनालाइज कर रहा था तब मैं पाया, और वो बात है सेविंग्स की। मेरे पास एक एक पॉइंट पे अभी भी ठीक ठाक पैसा आ रहा है, एक पॉइंट पे इतना पैसा आ रहा था कि मैं काफ़ी ज़्यादा बॉल आउट कर सकता था अपने एक टीनेजर के हिसाब से। ठीक है, मतलब कपड़े लेना और ये सब करना, क्योंकि मैं जनरली देखता था लोगों का ये रहता है, मतलब शुरू से सेविंग माइंडसेट उतना नहीं रहता जितना कि पैसा आ रहा है तो उड़ाने वाला माइंडसेट रहता है, कि मतलब पैसा आ रहा है तो हम ये वो करेंगे। ठीक है, मेरा माइंडसेट शुरू से था कि मैं पैसे सेव करूंगा, क्योंकि मेरे पास एक गोल भी था, बोल सकते हो कि एक आईफोन भी लेना था, ये भी था, और दूसरा ये भी था कि मुझे सेव करना था टू सेट माई सेल्फ अप फॉर फ्यूचर। अब तुम बोलोगे कुछ हज़ार रुपए में, क्योंकि अभी कुछ हज़ार रुपए ही सेव कर सकता हूँ मैं, कुछ हज़ार रुपए में क्या ही सेव कर लेगा भैया, तू कौन सा करोड़ों रुपए छाप लेगा महीने का 500 रुपये सेव करके। ठीक है, लेकिन यहाँ ना एक इंपॉर्टेंट लेसन है सेविंग का, कि मैं अपने आप को एक आदत डलवाना चाहता था सेव करने की, ताकि इवेंचुअली जब मैं अच्छा पैसा कमाने लग जाऊँ तब भी मेरे पास ये आदत हो, जब मैं थोड़े पैसे में लगा लिया था, जो आदत मैं थोड़े पैसे में लगा लिया था। और मैं सेव इस हिसाब से नहीं करता कि मैं इतने पैसे सेव कर रहा हूँ, मैं सेव इस हिसाब से करता हूँ कि मैं इतना परसेंट ऑफ माई इनकम सेव कर रहा हूँ, कि मतलब मैं 50% सेव कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो मैं पूरा सेव करूंगा, भले वो इनकम लाख रुपए हो या भले वो इनकम 10 रुपए हो, मैं 50% ही सेव करूंगा, हमेशा सेव करूंगा, भले उसमें कुछ भी हो रहा हो। तो अगर मैं 10 रुपए कमा रहा हूँ तो मैं अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स कम कर लूंगा, लाख रुपए कमा रहा हूँ तो मैं लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ा लूंगा, बचे जो 50% है उसके हिसाब से। ना कि मैं ऐसा है कि अभी मैं 10 रुपए सेव कर रहा हूँ, लाख रुपए कमा रहा हूँ तो भी मैं 10 रुपए सेव कर रहा हूँ, मैं परसेंटेज के ऊपर सेव करता हूँ। तो आई वुड लाइक टू एडवाइस यू, जो भी प्रोफेशनली करियर्स में जा रहे हैं या फिर जो नए नए अभी कुछ इंटर्नशिप्स कर रहे हैं या थोड़ा बहुत इधर उधर से पैसा आ रहा है, कि प्लीज़ मैन, वुमेन, लड़की, गर्ल, ठीक है, सेव द मनी, क्योंकि वंस यू गेट इन अ हैबिट ऑफ सेविंग मनी दैट विल पे यू ऑफ इन द लॉन्ग रन, है ना। क्योंकि अगर तुम सेव अभी से करना नहीं जानोगे तो तुम बाबू आगे भी नहीं सीख पाओगे। तो मतलब वो अभी सेव करना ज़रूरी इसीलिए है, तो इस तरीके से सेव करना पैसा। ठीक है, तो यही बस दो बातें थी जो मैं इस पूरे एक्सपीरियंस के थ्रू सीखा था, कि मैं इस तरीके से आईफोन लेना था, एक गोल था। और यहाँ पे एक और बात आती है गोल सेटिंग की भी। हाँ भाई, गोल सेटिंग की। अब गोल ये था ना, जो आईफोन लिया मैंने, अब तुम सोच सकते हो कि एक टैंजिबल गोल था। मैं अपनी एक गोल लिस्ट बनाया था जिसमें मैं लिखा था कि आई नीडेड टू बी एबल टू अफोर्ड एन आईफोन विद इन 6 months, जब से मैं गोल्स लिखा था। और मैं गोल्स लिखा था जनवरी के टाइम पे, ठीक है, और मैं आईफोन ले लिया मई के टाइम में, अप्रैल एंड मई में टाइम के ले लिया। ठीक है, तो मतलब मैं अपना गोल अचीव कर लिया 4 महीने के अंदर अंदर, जो मैं 6 महीने में टारगेट, 1 साल में टारगेट किया था। मतलब मैं 12 महीने के अंदर अंदर आईफोन लूंगा करके। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आईफोन ले लिया। अब यहाँ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन है गोल सेटिंग का। ठीक है, अगर तुम उस टाइम देखोगे कि जब मैं ये गोल सेट किया था, उस टाइम मेरे लिए काफ़ी अनरियलिस्टिक था ये चीज़ करना, एक आईफोन लेना, क्योंकि आईफोन इज़ अ लॉट ऑफ मनी, 75,000 फ्रिकिंग रुपीज़ मैन, क्योंकि मैं यहाँ से लिया था, मतलब वो वाला लिया था, क्या बोलते हैं, ऑफलाइन वाला। ठीक है, तो ये करने में इतना लेवल का पैसा खर्च हो रहा था, तो इससे मैं सीखा था गोल सेटिंग, क्योंकि इस लेवल का मैं गोल सेट किया और फिर मुझे उसकी इनकम आई। ठीक है, इनकम आई और फिर मैं उस इनकम से अपना गोल अकम्प्लिश किया, विच वॉज बाइंग एन आईफोन। ठीक है, तो इससे गोल सेटिंग से क्या होता है ना, कि तुम्हारे पास एक टैंजिबल चीज़ है जिसको तुम एम कर सकते हो। तो अब मैं उस गोल को सेट किया था कि मुझे एक आईफोन लेना है, और उसके साथ में एक स्मॉलर लेवल ऑफ गोल सेट किया था कि मुझे इस जॉब से इतना पैसा आना चाहिए, इस जॉब से इतना पैसा आना चाहिए, और इस तरीके से मैं गोल सेट किया था, और फाइनली इसी तरीके से मैं आईफोन अफोर्ड कर पाया। ठीक है, अब ये हुआ पूरा फियास्को इसका आईफोन वाला। अब इस तरीके से मैं आईफोन लिया। ठीक है, अब मैं तुमको मस्त कंक्लूजन में यही बोलना चाहूँगा कि अगर तुम्हारे पास एक गोल है ना, अगर एक गोल है तुम्हारे पास, तो तुम्हारी आधी लड़ाई जीती हुई है। ठीक है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास एक गोल नहीं है ना, मतलब तुम सोचोगे पैसे कमाना है, पैसे कमा के क्या करेगा, मतलब कुछ तो करना पड़ेगा ना पैसे कमा के। और अगर तुम पैसे कमाने का या कोई भी एक गोल लेके रखोगे, तो वो तुम उतने सीरियस नहीं हो पाओगे उसके लिए, क्योंकि उस गोल के एंड पे कुछ नहीं है, मतलब तुम यू आर नॉट चेजिंग एनीथिंग। ठीक है, तुम एक हाइपोथेटिकल सा चीज़, क्योंकि पैसा कमाना है मतलब कितना। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाएगा कि कितना पैसा कमाना है, तो तुम उसका जवाब नहीं दे पाओगे, क्योंकि तुमको तो बस पैसे कमाना है। कुछ लोग बोलते हैं बिलियनियर बनना है, बिलियनियर बन के क्या करेगा,
पागल हो गया है, बिलियनियर बनना है, क्या कर लेगा बिलियनियर बन के, क्या कितना बिलियनियर, पता है बिलियनियर क्या होता है? ठीक है, कुछ लोगों का ये फालतू सा एम रहता है बिलियनियर बनना है मॉनेटरी टर्म्स में, ठीक है। तो जब तक तुम ऐसा टूचिए गोल रखोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला है। तुमको एक गोल रखना है जो तुमको तुम्हारी लाइफ में सच में इम्पैक्ट डालेगा। अगर तुम एक वेल ऑफ फैमिली से हो तो ये गोल रखो कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मतलब मैं घर से पैसे नहीं लूंगा, मैं इस लेवल का इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा, या मैं इस इतना इतना अमाउंट सेव करूंगा। क्योंकि अगर तुम एक वेल ऑफ फैमिली से हो, आई सपोज तुम्हारे पास सब चीज़ें होंगी जो तुम्हारे पास होनी चाहिए, ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि एक ऐसा गोल रख सकते हो कि मतलब इंडिपेंडेंट होना है खर्चों के मामले में। और दूसरा ये है कि जब तुम एक लेवल ऑफ इनकम खुद जनरेट करने लग जाते हो ना, मतलब तुम खुद पैसे कमाने लग जाते हो, तो तुम्हारे अंदर काफ़ी बड़ी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। क्योंकि पप्पा का तो 10,000 खर्च कर दो, तुमको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब खुद का 1,000 खर्च करने पे आते हैं ना, तब दिमाग में आता है कि यार 1 महीने की मेहनत थी तब जाके 10,000 कमाए और अब खर्च से कैसे उड़ा दूँ, ठीक है। और ये रियलाइजेशन हिट करता है और उसके बाद तुम उतना खर्चे नहीं करते हो अगर तुम प्योरली खुद के पैसे से ले रहे हो। और उससे क्या होता है, तुम्हें समझ आती है पैसे की वैल्यू। तो ये है कंक्लूडिंग थॉट्स मेरे इसमें गोल सेटिंग में, और खासकर मॉनेटरी गोल सेटिंग में, कि तुम एक टारगेट रखो और उसको अचीव करने के लिए कुछ भी रखो एक टारगेट, और उसको अचीव करने के लिए जाओ। एक सेविंग टारगेट रखो या एक स्पेंडिंग टारगेट रखो कि मैं सेल्फ सफिशिएंट हो जाऊंगा या जो भी है, और उसको चेज करो और वही चीज़ को हर जगह अप्लाई करो कि मतलब ये एक टारगेट है और इसको मुझे अचीव करना है एक सेट अमाउंट ऑफ टाइम में, ठीक है। और उसके लिए स्टेप्स लो, ऐसा नहीं कि टारगेट रख लिए अब हो गया अब आ जाएंगे पैसे, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। वो टारगेट अचीव करने के लिए तुमको कॉन्शियस स्टेप्स लेने हैं। और दूसरा ये कि अगर तुम एक कम एज से थोड़ा बहुत भी पैसा कमाने लग जाओ तो तुम्हें एक काफ़ी सेंस ऑफ फ्रीडम भी आता है, क्योंकि बोलने के लिए रहता है भैया, मैं तो प्राउडली बोलता हूँ, मतलब मैं ऐसे फ्लेक्स करता नहीं घूमता कि मेरे पास आईफोन है, क्योंकि मैं चूतिया नहीं हूँ, लेकिन मैं एक लेवल का बोल सकता हूँ कि भाई मैं अपने से लिया हूँ, कुछ भी हो जाए मैं अपने से लिया हूँ, ठीक है। तो ये लेवल ऑफ फ्रीडम जब आती है ना तो तुम काफ़ी लिबरेटेड महसूस करते हो और काफ़ी मोटिवेटेड महसूस करते हो, ये बोल के कि आज मैं ये अफोर्ड किया हूँ, अगला जो भी लेना पड़ेगा मैं खुद से ही लूँगा। और मैं उससे जो लिबरेशन आती है ना, जो फ्रीडम खुद में लगता है, खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है जब लोग बोलते हैं भैया इतना बड़ा फ़ोन तो खुद अफोर्ड कर लिया, ठीक है। काफ़ी बड़ा सेंस ऑफ लिबरेशन रहता है, काफ़ी प्राइड वाली बात रहती है, जस्ट डोंट लेट दैट गेट इनटू योर हेड, ठीक है। लेकिन काफ़ी प्राइड वाली बात रहती है क्योंकि लिए हो यार, मेहनत की हो तब तो लिए हो, ठीक है, ऐसे टाइप का है। तो बस यही है। एक कंक्लूडिंग थॉट मैं देना चाहता था इसमें कि यार डोंट गिव अप। अगर तुम्हारे लाइफ में एक सेटबैक भी आया है ना, डोंट गिव अप। क्योंकि देखो मैं क्या कर लिया, मतलब मैं बहुत कुछ खतरनाक नहीं कर लिया, मैं एक फ़ोन बस खरीदा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन मैं जब मेरा कॉलेज नहीं निकला था तब मैं आई वॉज अ बिट डीमोटिवेटेड, ठीक है, बिट नहीं काफ़ी ज़्यादा, आई वॉज डिप्रेस्ड। लेकिन आई डिड नॉट लाइक बाउंस बैक इमीडिएटली कि मतलब आज रिजल्ट आया मैं बोला कल नहीं मेहनत करूंगा। कुछ टाइम मुझे भी लगा, मतलब 1 हफ्ते तक मैं थोड़ा ऐसे हैंगओवर में था कि मैं फेल हो गया हूँ करके। फेल नहीं हुआ था, मतलब पिछले साल की लिस्ट क्वालिफाई, मतलब काफ़ी कट ऑफ 10% शॉर्ट अप हो गए थे, उसके कारण मेरा नहीं निकला। लेकिन आई डिड नॉट कंसिडर माई सेल्फ अ फेलियर, क्योंकि जो हुआ वो हो गया, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता था। उस वक्त मेरे हाथ में एक चॉइस थी कि मैं आगे आने वाले 8-10 महीने जितने भी अगला कॉलेज मिलने से 8-10 महीने जो मैं अभी इन्वेस्ट कर डाला, मेरे पास चॉइस थी कि मैं इसको वेस्ट कर दूँ कॉलेज का वेट करते करते और टाइम पास करते करते और टाइम फोड़ते फोड़ते, या मैं उस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस ले लूँ जहाँ मुझे इवेंचुअली जाना है। एंड आई चोज द सेकेंड ऑप्शन, और उसके बाद इट पेड ऑफ इन अ गुड वे, रियली गुड वे, ठीक है। तो उस तरीके से ये जर्नी हुई आईफोन लेने की। तो बस इतना ही था वीडियो, जितना ज्ञान था यार हमने तुमको दे दिया, पसीने आ गए ज्ञान निकल के, ठीक है, ऐसे बह रहा है ज्ञान पूरा, ठीक है। तो बस इतना ही था वीडियो के लिए। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ टेल योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। आई वुड लव टू हियर योर थॉट्स, जो भी तुम्हारे थॉट्स हैं इस बारे में। आई वुड एब्सोल्युटली लव टू हियर योर थॉट्स। बाकी लाइक कर देना, कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो भी करते हैं ना वो सब कर देना, क्योंकि तुम्हारा भाई मेहनत से वीडियो बना रहा है। ऐसे 10,000 लाइटें और लाइटों के नीचे बैठ के गर्मी में वीडियो बना रहा है। आई नो आई एम प्रिविलेज, ठीक है, इतना सब है मेरे पास इसके कारण, लेकिन प्लीज़ मैं भी मेहनत कर रहा हूँ यार। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, जहाँ हम कॉन्वर्सेशंस को वो देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं कॉन्वर्सेशंस को, कि हम कॉन्वर्सेशंस के लिए इस लेवल तक जाने को तैयार हैं कि हम कॉन्वर्सेशंस के लिए कॉन्वर्सेशन से इतना प्यार करते हैं कि हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं
जो कॉन्वर्सेशंस में बिलीव करती है, ठीक है, ऐसी कॉन्वर्सेशंस में। और इवेंचुअली हम आएंगे और लोगों को लाएंगे पॉडकास्ट में, क्या पता आप लोगों को, आप में से भी कोई होगा जिसके साथ हम एक कॉन्वर्सेशन रख पाए या जो भी है, ठीक है। तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, और जो भी है, जो भी करते हैं सब कर लेना, और बस इधर उधर फॉलो जो भी करते हैं वो कर लेना। बस इतना कहने को मैं जा रहा हूँ, बाय।